नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और अब एक बहुत बड़े अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर, और एक ऐसी भर्ती जिसके लिए बहुत समय से बच्चे परेशान थे। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 में बात करने वाले हैं GIC। क्या वैकेंसी है? GIC लेक्चरार की वैकेंसी होती है। ठीक है, बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। 2018, 2020 और 2022 से बच्चे इंतजार कर रहे थे इस भर्ती के लिए। और नेट JRF उत्तीर्ण करने वालों को मौका मिलेगा और नोटिफिकेशन कब होगा, सब पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरी बात इसमें बताने वाले हैं कि आयोग का क्या इसका निर्देश है और आयोग इसमें क्या कर रहा है, रिक्त पदों पर क्या काम कर रहा है। पूरी बात जो है इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर और बताते हैं क्या है आयोग की मंशा। ठीक है, और आयोग ने क्या करा है इसमें हम देखते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि देखिए आपके सामने एक अखबार कटिंग है और उस अखबार कटिंग में आप देखिए कि क्या दिया है। हम सबसे पहले ऊपर ही बात करते हैं। देखिए क्या है, GIC शिक्षक के रिक्त 533 पद नई भर्ती में होंगे शामिल। तो ये तो पता चल चुका है कितने पद रिक्त हैं। अभी 533 पद रिक्त हुए हैं जो नई भर्ती में जो है इनको शामिल किया जाएगा। अब यूपी लोक सेवा आयोग यानी कौन कराता है? UPPSC। ये कौन कराता है? UPPSC कराता है। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। ठीक है, अब देखिए राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रिक्त रह गए 533 पदों की नई सिरे से भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी, इसलिए इन पदों पर आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से 2018 और 2020 में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन मुख्य सूची के अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग करने के बाद 668 पद खाली रह गए थे। इसके बाद दूसरी सूची जारी की गई, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 435 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइनिंग किया। इस तरह से दूसरी सूची के बाद भी 533 पद खाली रह गए। समझ रहे हो कि कंपटीशन नहीं है। अब इन पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि आयोग की तरफ से नई भर्ती शुरू की जाएगी, इस बाबत आयोग की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। देखिए अभी कोई सूचना दी नहीं गई है, परंतु नोटिफिकेशन जो है जैसे ही आपका चुनाव होगा, जैसे भी आपका, क्योंकि अभी अगर ये बात कह देते कि अब नोटिफिकेशन निकलेगा तो बच्चे क्या है बवाल मचा देते क्या होगा, क्योंकि ये अभी कई सारे पेपर जो है लीक हुए हैं। पेपर को दोबारा री एग्ज़ाम किया जाएगा। जैसे RO है आपका और UPPCS का पेपर है आपका, तो वो भी प्री पेपर जो है उसमें फिर मुख्य परीक्षा भी करानी। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में जो है आयोग है। इस वजह से कोई भी बात जो है नहीं बता रहा है, मगर साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जो है संशोधन कैलेंडर जो है बहुत जल्द जारी किया जाने वाला है। ठीक है, आयोग की तरफ से संशोधन रिजल्ट बहुत जल्द कैलेंडर जारी किया जाने वाला है। वहीं पर हम बात करें तो उच्चतर की विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती में, ठीक है, मौका दिए जाने की मांग। किसको? उच्चतर मतलब देखिए समझिए, प्रयागराज 2022 और 2023 में नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर की जाने वाली भर्ती में मौका दिया जाने की मांग शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इसका ज्ञापन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती करेगा। इन भर्ती में 2022 तथा इसके बाद नेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब वे आवेदन का अवसर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आयोग पहुंचे प्रतियोगियों का कहना था कि कोरोना की वजह से समय से नेट नहीं हो सका, इसलिए उन्हें भी मौका दिया जाए। उन्होंने इसके लिए ज्ञापन संख्या 51 के पोर्टल पर एक सप्ताह के विस्तारित करने की भी मांग की है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयुष्मान चौहान, आलोक त्रिपाठी रहे। तो दोस्तों ये देखिए, कोरोना के कारण जो है जो बच्चे नेट JRF उत्तीर्ण नहीं किए गए थे, वो उच्चतर की जो भर्ती है, कौन सी भर्ती? उच्चतर की जो भर्ती है उनमें जो है
अपने आप को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है इन बच्चों को शामिल नहीं किया गया। तो देखिए सही बात भी है कि जब कोविड-19 के चलते समय पर नहीं हुआ तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एक तो वैकेंसी बहुत देरी में आती हैं, बहुत लेट वैकेंसी आती हैं, और उसमें भी जब इस तरीके का कुछ होता है तो बच्चों को जो है ना बहुत ग्लानि सी फील होती है, समझ गए नहीं, बहुत अजीब सा लगता है। इस वजह से मेरा तो यही विचार है कि आयोग को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए और इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आपके JIC जो पद है 533 उनको भी नौकरी देने के लिए जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी किया जाए। परंतु इसके लिए जो है एक UPPCS जो है एक संशोधन रिजल्ट जो है अपना बहुत जल्द जारी संशोधन कैलेंडर जो है बहुत जल्दी जो है जारी करने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो है हम 10 से 12 दिन का इंतजार कर सकते हैं, यानी कि 10-12 दिन में जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसमें हर एक चीज़ की जो है जानकारी ओपन आ जाएगी, ठीक है। रही बात नोटिफिकेशन की, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और पदों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि उन्हीं पदों में जो है 533 पदों को भी शामिल किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि आपका जो है सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। जैसे कि आयोग का शेड्यूल लग रहा है, आयोग के कामों को देखकर लग रहा है, जैसे जैसे आयोग प्लानिंग कर रहा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी। और जो पद हैं आपके 533 इनको भी उसमें ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें, तैयारी करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है तैयारी नहीं होती है ठीक ठाक। तो अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आनी है, ये तो सभी को पता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को जो है ना बहुत बेहतर करें और उसमें जी तोड़ मेहनत करें, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करें। क्योंकि देखिए ऐसा है, अफवाह तो बहुत चलती है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। पिछली बार अफवाह सुनी गई थी कि रेलवे की भर्ती 2018 की केवल यही भर्ती रहेगी, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि फिर सब संविदा पर रखे जाएंगे। मगर उसके लिए भी नोटिस आ गया है, सारी भर्ती आ रही हैं। तो इसलिए अफवाह से थोड़े दूर रहें। अफवाह वही लोग करते हैं जो कंपटीशन में नहीं आ सकते, ठीक है। वो सोचते हैं कि हम तो तैयारी नहीं कर पा रहे, हमारी तैयारी कम है, तो इसलिए क्यों ना हम दूसरों की तैयारी भी जो है वो ख़त्म कर दें। इस वजह से वो बीच बीच में जो है अफवाह के पात्र बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए केवल अफवाह से दूर रहें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं जो अफवाह करते हैं वो वही होते हैं जो बच्चे कभी तैयारी नहीं करते और चाहते हैं कि कम तैयारी में जो है हम दूसरे बच्चों को भी ले डूबें, ठीक है। और इसी वजह से वो अफवाह करते हैं, ठीक है बच्चा। तो आप अफवाहों में ना रहें और अपनी तैयारी बरकरार रखें, ये पूरी तरीके से आयोग की तरफ से निर्देश है, ठीक है। जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि सही प्रकार की जानकारी आपको समय से पहले मिले तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि जो आपको समय से पहले जो है ये नोटिफिकेशन सभी मिल जाए, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।